हाय दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया, आप लोग को इंतज़ार करना पड़ा। इसके पीछे अभी जो मौसम चल रहा है इसमें थोड़ी हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से वीडियो थोड़ा लेट आया। अब आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अब आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल बाधित नहीं होगी और आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे और मैं वीडियो आगे बनाता रहूं। तो हम लोग देशांतर की बात आज करने वाले हैं, देशांतर रेखा की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा है, तो आज हम देशांतर की चर्चा करेंगे कि देशांतर है क्या, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप लोग नींबू से परिचित होंगे, है ना। तो नींबू जो होता है वो नींबू चाहे छोटा वाला लीजिए या बड़ा वाला लीजिए, है ना। तो बड़ा वाला नींबू अगर आप देखेंगे तो जब उसको छिलका को उतारेंगे, है ना, नींबू के जब छिलका को उतारिएगा तो नींबू के छिलका के उतारने के बाद उसमें आपको उसका जो जावा होता है ना, छठ पर्व के समय में जो बड़का गागर नींबू होता है ना, गागर नींबू समझते हैं ना, बड़का, ठीक है, जो छठ पर्व में चढ़ता है, वो वाला नींबू का जब छिलका उतारिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से ऐसा ऐसा लाइन दिखाई देगा, है ना। एक ही को जवा को हटाइएगा, एक ही को जवा को जब खींच लीजिएगा तो एगो के बीच में जो ई जो गैप हुआ है ना, तो ई जो ऐसे जो बना, ठीक है, डंटी से लेके उसके पेंदी तक जो लाइन बना उसी को कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्लियर है? उसी को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, है ना। एगो देशांतर जो है और इधर यहाँ तक मिला और फिर एगो अगला देशांतर यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, तब जाकर के बनेगा देशांतर वृत्त। क्या बनेगा? देशांतर वृत्त का निर्माण होगा, है ना। तो अगर रेखा की बात किया जाए तो देशांतर रेखा की जो संख्या है 360 है। कितनी है? 360 है। और देशांतर अगर वृत्त कहेगा तो उसका घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर, है ना, 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो दोनों मिल करके एक ही वृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक ही वृत्त का निर्माण करते हैं। जब ये 0 डिग्री और देशांतर, है ना, ये जब मिल जाएगा एक जगह तो एगो वृत्त का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये गोलाई में है और जब इसी को फाड़ दीजिएगा तो ये इस रूप में आ जाएगा, फ्लैट के रूप में, है ना। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी, हम लोग पढ़े थे कि दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते थे? कटिबंध कहते थे, जोन कहते थे, है ना। उसी तरह से दो देशांतर रेखा के बीच का जो दूरी होता है उसको कहा जाता है गोड़े। क्या कहा जाता है? गोड़े कहा जाता है। गोड़े नाम के एक भूगर्भ वैज्ञानिक ने जो है इसको नापा था, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इसलिए उसको गोड़े के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोड़े के नाम से, है ना। और इसके बीच के दूरी जो होता है 111.32 किलोमीटर। कितना होता है? 111.32 किलोमीटर। कहिए कि कहाँ सर? तो ये होता है विषुवत रेखा पे। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पर इसका जो दूरी है 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक है। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाइएगा तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाएगी। ये दो देशांतर रेखा है, इसके बीच की दूरी क्या हो रही है? जैसे जैसे ध्रुव की ओर जा रहे हैं घट रही है ना। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो बढ़ेगी, है ना। ध्रुव से जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो देशांतर रेखा के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, और विषुवत से जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो देशांतर के बीच की दूरी घटेगा, गैप घटेगा। क्लियर? जैसे देखिए, यहाँ विषुवत रेखा है तो यहाँ पे देखिए इसका गैप है ना ज्यादा, यहाँ देखिए है ना ज्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसका दूरी गैप क्या हो जा रहा है? कमते जा रहा है ना। अब पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन करती है। पृथ्वी में ऐसे गतियां, दो गतियां होती है, ठीक है।
ऐसे गति हम लोग फिर अलग से पढ़ेंगे। तो पृथ्वी में दो गतियां होती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति, ठीक है। तो आज हम लोग घूर्णन गति की चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर है ना, यानी अपने धुरी पर, ये पता है आपको कि 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुकी हुई है ना। कितना डिग्री पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर। और पृथ्वी के जैसा ही एक और ग्रह है जो कि 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है ना। उसका नाम क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, कि पृथ्वी के जैसे ही 23.5 डिग्री पे एक और ग्रह झुकी हुई है, उसका क्या नाम है ना। तो पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है कितना पे? 23.5 डिग्री पे। कितना पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब पृथ्वी घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन करती है। किधर से किधर? तो पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। अब देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना, इसीलिए जो सूर्योदय होता है वो पृथ्वी पर किधर होता है? पूरब दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? पूरब दिशा में होता है। काहे कि पृथ्वी पश्चिम से जा रही है पूरब, है ना। और सूरज कहाँ है? सूरज एक बिंदु पर ही होता है, ठीक है। और एक बात आज आप लोग समझ लीजिए कि सूर्य का न तो अस्त होता है और ना ही उदय होता है। सूर्य का न तो अस्त होता है और ना ही उदय होता है। सूर्य जो है एक ही जगह पे बना रहता है, ठीक है। बस पृथ्वी घूम घूम करके उसके नजदीक पहुंचती है। तो जिस जिस भाग के पास पृथ्वी घूम घूम करके पहुंचती है वहां वहां क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। और जहां जहां भाग पृथ्वी ओझल होते जाता है वो भाग में क्या होते जाता है? रात होते जाता है। जैसे कि आप इस बोतल को देखिए, है ना, इस बोतल को देखिए और मान लीजिए कि ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य है। और इसमें क्या कि लाइट जो है इस पर पड़ेगी, है ना, इस बिंदु पर लाइट पड़ेगी। तो जिस बिंदु पर लाइट पड़ेगा वहां दिन होगा। और जहां जहां ये ओझल होते जाएगा तो इसके पीछे वाला पोर्शन, यानी ये पोर्शन, यहां पे क्या होगा? रात होगा। तो सूरज तो यहीं पे बना हुआ है ना, कि सूरज में कोई अंतर आया? नहीं ना आया। यही बात यहां होती है कि ये यहां पे है और ये क्या कर रही है? घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो घूमते घूमते जो जो भाग इसके सामने आते जाएगा वहां दिन होते जाएगा, और जो जो इसके पीछे जाते जाएगा वहां पे रात होते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वी पर सभी जगह एक साथ सूर्योदय नहीं होता है और न ही एक साथ सूर्यास्त होता है, ठीक है। पृथ्वी पर न ही एक साथ सूर्योदय होता है और न ही एक साथ सूर्यास्त होता है। अपने भारत में ही देख लीजिए ना, कि अपने भारत में ही जो है वो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, अपने भारत का जो सबसे जो पूर्वी हिस्सा है वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी राज्य। और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में सूर्योदय में जो है 2 घंटा का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 घंटा का अंतर है। कैसे अंतर है उसको हम लोग आगे सीखेंगे इसी में, है ना। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आप लोगों को हम सिखाते हैं कि कैसे 2 घंटा का अंतर है ना, कि अरुणाचल में सूरज पहले कैसे उग जाता है और गुजरात में सूरज बाद में कैसे उगता है ना। अरुणाचल में सूरज पहले कैसे डूब जाता है और गुजरात में बाद में कैसे डूबता है, ठीक है। तो उस चीज को सीखेंगे हम लोग। तो पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन करती है। किधर से किधर? पश्चिम से पूरब की ओर। किधर घूर्णन करती है? पश्चिम से पूरब की ओर, है ना। तो पृथ्वी का घूर्णन करने का जो एग्जैक्ट जो समय है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड है। कितना है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है। तो सुविधा के लिए हम लोग जो है उसको मान लेते हैं, एक्यूरेट जो टाइम लगता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड एक्यूरेट टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए मान लेते हैं कि 24 घंटा, कितना मान लिए?
24 घंटा, लगभग 24 घंटा के बराबर मान लिए। अब पृथ्वी देखिए घूमती है तो गोल घूमेगी ना, तो गोल घूमेगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी? पढ़े होंगे कि वृत्त पर बना हुआ कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है ना। तो पृथ्वी जब घूमेगी धरतिया, तो धरतिया जब घूमेगी तो कोणमा कितना बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि धरती 24 घंटा में, कितना देर में? 24 घंटा में कितना घूम गई? 360 डिग्री। कितना घूम गई? 360 डिग्री। अब देखिए 360 डिग्री घूम गई तो 1 घंटा में कितना घूम जाएगी? है कि नहीं? तो 1 घंटा में घूमेगी तो देखिए 360 डिग्री, अब बटा क्या किए? 24 कर दिए, है ना। तो आई में से निकल गया, 1 घंटा बच गया, यहाँ 24 कहाँ गया? भाग में आ गया, तो भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। यानी कि 1 घंटा में पृथ्वी कितना घूमी? 15 डिग्री घूमी। अब देखिए अब ये 15 डिग्री घूम रही है कितना देर में? तो 1 घंटा में कितना मिनट? बताओ बताओ, कमेंट कीजिए। 1 घंटा में कितना मिनट? नहीं पता है ना। तो देखिए 1 घंटा में जो होता है 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 1 घंटा के जगह पर 60 मिनट लिख सकते हैं ना। तो 15 डिग्री घूम रहा है। कितना डिग्री घूम रहा है? 15 डिग्री घूम रहा था 1 घंटा में, तो 15 डिग्री घूम रहा है 60 मिनट में, है ना। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय? 4 मिनट। कितना लगेगा? 4 मिनट। 15 चौका 60, यानी कि 1 डिग्री घूमने में इसको कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये देशांतर में क्या होता है कि हम लोग को लाइन जो पढ़ना है मेन, वो पूरे विश्व में 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इसको जब पार कीजिएगा तो डेट बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? डेट बदल जाएगा। जी हाँ, डेट। आज जैसे ई लाइन है ना, ई लाइन, ठीक है, ई लाइन मान लीजिए 180 डिग्री है, ठीक है। तो इस 180 डिग्री देशांतर को अगर आई पार रहिएगा तो आज अगर 28 तारीख है ना, तो इस पार अगर आप चले गए पार करके तो 29 तारीख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 तारीख हो जाएगा। कितना देर में? जितना देर आपको पार करने में लग जाए। पार करने में क्या, कूद के चल जाइए, है ना। यहां अगर सोमवार है तो यहां क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। उसी समय, जिस समय आपका यहाँ सोमवार हो रहा है उसी समय यहाँ पे क्या हो रहा है? मंगलवार हो रहा है, ठीक है। तो देशांतर रेखा, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कीजिएगा तो क्या बदल जाएगा? तिथि बदल जाएगा, ठीक है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। किसके नाम से? प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसको GMT के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। ग्रीनविच के नाम से क्यों? क्योंकि लंदन, जो 0 डिग्री देशांतर जो है लंदन के ग्रीनविच शहर है। क्या है? ग्रीनविच शहर है, उसी से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका नाम रखा गया ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा बताए थे ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, है ना, ये वाला रेखा, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को काटती है, दोनों एक दूसरे को क्या करती है? ऐसे मिल जाती है। कहाँ पे? वो मिलती है आपको अटलांटिक महासागर में। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। याद रखिएगा, पूछता है दोनों के दोनों कहाँ मिलती है? अटलांटिक महासागर में, है ना। नेक्स्ट आगे अब ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री जो पूर्वी 0 डिग्री जो देशांतर है
ये 0 डिग्री देशांतर, इस 0 डिग्री देशांतर से अगर हम लोग इधर बढ़ेंगे ईस्ट की ओर, है ना, ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो समय का मान क्या होगा, बढ़ेगा, समय का मान बढ़ेगा। पूर्व की ओर बढ़ने पर समय क्या करेगा, बढ़ेगा, समय इंक्रीज होगा। और जब पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समय क्या होगा, घटेगा, समय घटेगा, है ना। 0 डिग्री से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो समय जुटेगा, समय क्या होगा, जुटेगा। और जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा, है ना, समय क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा, इसके लिए स्पेशल आपको न्यूमेरिकल के तहत जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, है ना। आज इसके बेसिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल बहुत विस्तृत तरीके से बताया जाएगा, ताकि इससे आने वाले न्यूमेरिकल को भी आसानी से हल किया जा सके, ठीक है। और फिर से कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए, है ना, और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि अभी महामारी का समय है ना, घर में सावधानी से रहिए, जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, मास्क का यूज़ कीजिए, ठीक है, और समय का सदुपयोग कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।